मीडिया तो जनतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। स्तंभ यानी पूरा छत को आधार और धरातल से जुड़ा। आज मीडिया की भूमिका पर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत सवाल खड़े हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, हमने अनुभव किया बहुत सारे माध्यमकर्ताओं का जो नर्मदा घाटी में पहुंचे, कई किलोमीटर तक चले और जब भी आए कार्यक्रमों में, तब केवल हमारे जैसे कार्यकर्ताओं से नहीं, धरातल से जुड़े हुए आंदोलनकारी, किसान, मजदूर, मछुआरे सबसे बात करें, आदिवासियों के साथ जुड़े। आज उस प्रकार का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थोड़े माध्यमकर्ताओं में बचा हुआ है और इसलिए जरूरी है कि उन्हें भी एक अभ्यास पूर्ण न केवल वक्तव्य बल्कि लेखन, वाचन और उसके आधार पर विश्लेषण ये करने का प्रबोधन करें। इस प्रबोधन में विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था आज गैर बराबरी पर क्यों आधारित है और उसके कारण कितने करोड़ लोग भूखे और प्यासे हैं, आवास का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार क्यों कुचला जा रहा है, शहरी गरीब बस्तियों को क्यों उजाड़ा जा रहा है और किसानों की जमीन क्यों घाटे के सौदे में डालकर बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं या आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं या भूमि अधिग्रहित करके केवल पैसे की राशि नगद कुछ देकर उनको फंसा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज अगर जो भी माध्यमकर्ता अभ्यास पूर्ण अपना रोज योगदान देते हैं तो बहुत बड़ा असर आएगा जन जागरण पर भी। तो माध्यमकर्ताओं का जागरण और प्रबोधन जनता का जागरण और प्रबोधन करने में बहुत कामयाब होता है। इसीलिए अंकित तिवारी जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने मीडिया डिक्शनरी नाम से जो एक कार्य चालू किया है, उसको हम सलाम करते हैं। और ऐसे ही शिविर हम लोग भी पहले देते थे। कभी कल्पना थी हमारे साथ, कभी लैला बावड़ान थी हमारे साथ, कभी मीना मेनन थी हमारे साथ। जो भी पहुंचते थे घाटी में, उनको बहुत ही अलग सा एक अनुभव होता था और वो रिपोर्ट भी अलग करते थे। तो हमें जो कार्य में जुड़े रहते हैं, उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी और बुद्धिजीवी भी, श्रमजीवी उनसे जुड़ते थे, उसे पढ़कर, उसके सुनकर। तो आज मीडिया डिक्शनरी के तहत इसी प्रकार के एक युवा हो, बुजुर्ग हो, अनुभवी हो, अननुभवी हो, पर ऐसे माध्यमकर्ताओं का एक समूह क्या, एक सेना तैयार हो जाए, ये उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उसका समर्थन करते हैं।